नमस्कार दोस्त मेरे भाई मित्र कैसे आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आइए कुछ देखेंगे पॉइंट जो एग्ज़ाम के लिहाज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछता है क्वेश्चन, वही सिर्फ क्वेश्चन में आता है। आप चीज़ों को बार बार सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। कम समय में अधिक क्वेश्चन देखेंगे और वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। 15-20 मिनट का वीडियो रहेगा, लेकिन आपको रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या होगा? रिवीजन होगा। पढ़ता है लेकिन सब, लेकिन रिवीजन कोई नहीं कर पाता। ये बिना देर के स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर रोज डेली चलता है दोस्त, यूट्यूब पे चलता है, बिल्कुल फ्री चलता है। तो आज देखेंगे एनसीईआरटी पर आधारित सामान्य ज्ञान, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक नंबर क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो था। कौन था? मोहनजोदड़ो। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कलिंग युद्ध किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? यह अशोक के शासनकाल में। किसके समय में हुआ था? अशोक के शासनकाल में। आप भी अपने आप चीज़ों को बोलिए, अपने आप बोलने का प्रयास कीजिए, तभी याद होता है। देखता है एसएससी में पूछा है, एसएससी रेलवे में जो क्वेश्चन पूछ दिया वो बिहार पुलिस आने का बहुत संभावना होता है। आइए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इंडिया इंडिया के लेखक कौन है? इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? यह पुस्तक होगा मेरे भाई। इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फयान हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा? मेगास्थनीज होगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, 1526 में। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, 1942 में। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता है जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जीवन जीने का अधिकार, शादी ब्याह करने का अधिकार अनुच्छेद 21 देता है, आर्टिकल 21। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? आप सभी को पता है यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। कब जोड़ा था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा था। इस समय पीएम कौन था हमारा? इंदिरा गांधी था। कौन था? इंदिरा गांधी था। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो 8 के राइट आंसर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय को। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन है? तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह राजस्थान है क्षेत्रफल में। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो आप सभी को पता है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होगा? सहारा मरुस्थल, जो कहाँ स्थित है? यह अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित? अफ्रीका में स्थित है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की होती है? तो 12 के राइट आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन होता है। वायुमंडल में सबसे नाइट्रोजन होता है। राइट आंसर क्या बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन हो जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यकृत है। कौन है? यकृत। 14 नंबर पॉइंट क्या कहता है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आप सभी को पता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ब्रेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो 15 का राइट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। राइट आंसर क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप सभी को पता अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH3 का, NH3 है, NH3 है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है CPU का फुल फॉर्म क्या है? CPU का फुल फॉर्म क्या नाम है? तो 17 का राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या कहलाती है?
कंप्यूटर के अस्थायी मेमोरी क्या कहलाता है? तो 18 का राइट आंसर क्या होगा? रोम कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने माना जाता है? तो ये सब बच्चों में पढ़ते थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? 13 माना जाता है। स्वर कितना है? 13 माना जाता है। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पंकज होगा। 20 का राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या आता है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो आप सभी को पता है संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 1945 में आता है। 21 का राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। कमेंट पे लिखिएगा वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष कौन है? 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो आप सभी को पता है जलीय जीव डॉल्फिन है। राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री होगा। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर किया गया है? तो कहाँ किया था? यह क्या कहता है? भारत का कहाँ किया गया था? आप सभी को पता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कुछ राजस्थान के पोखरण में किया गया था। राजस्थान के पोखरण में किया गया था। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहेब अम्बेडकर थे। कौन था? बाबा साहेब अम्बेडकर थे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो आप सभी को पता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1500 माफ कीजिएगा 1757। राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? गीता रास पुस्तक के लेखक कौन है? गीता रास पुस्तक क्या लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। गीता रास पुस्तक क्या लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। नर्मदा जेल में लिखा था। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से कौन सा भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशन। भाग 5 में क्या है? संघ। 2 में क्या है? नागरिकता। 9 में 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आप सभी को पता है 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सूर्य मंदिर किस स्थान पर है? तो आप सभी को सूर्य मंदिर कहाँ से है? उड़ीसा में स्थित है। किसने बनाया था? नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चिपको आंदोलन मुख्यतः किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरचना से। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखें तो बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट है दोस्त। BBI है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है या क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहता है? क्षौमंडल कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। क्षौमंडल। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी कौन सा है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी क्या होता है? फीमर। फीमर कहाँ की हड्डी? जंग की हड्डी। जंग का हड्डी है। 33 हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन क्या था? विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नींबू है। क्या होगा? नींबू है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? 36 नंबर क्वेश्चन क्या था? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो आप सभी को है प्रोपेन और ब्यूटेन। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन क्या था? सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है? देखो दो को क्वेश्चन पूछता है। सोना का रासायनिक प्रतीक क्या हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा ए यू हो जाएगा। 37 के राइट आंसर बी हो जाएगा। ए पूछेगा टंगस्टन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो डब्लू हो जाएगा। टंगस्टन का डब्लू हो जाएगा। देखो डब्लू का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसका राइट आंसर होता है 38 का राइट आंसर क्या था? वर्ल्ड वाइड वेब है। राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा।
38 नंबर क्वेश्चन कहता है रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो 39 के राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। 49 के राइट आंसर क्या कहता है? रामचरितमानस के लेखक कौन है? आप सभी को पता है तुलसीदास। तुलसीदास किसके सरसना थे? अकबर के सरसना थे। किसके थे? अकबर के सरसना थे। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है जल का पर्यायवाचक शब्द कौन सा है? तो जल का पर्यायवाचक शब्द क्या हो जाएगा? नीर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो जल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नीर हो जाएगा। 41 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ये सभी जानता है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा हो जाएगा? तो 42 का वंदे मातरम। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब आता? आप सभी को पता है इसका स्थापना 1935 में आता है। राइट आंसर क्या? ए हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, बिहार पुलिस आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति से। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दांडी मार्च किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 45 के सी हो जाएगा 1930 में। कब आता? 1930 में। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन था? यानी अस्थायी अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद था। कौन था? अस्थायी अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद था। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आप सभी को पता है इसका आम हो जाएगा। 47 नंबर हो गया। 48 नंबर कहता है अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? कल्हान ने लिखा। कल्हान अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो 48 का राइट आंसर अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हो जाएगा। चाणक्य। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर। तो 49 का राइट आंसर का ए हो जाएगा। PARAM 8000। 49 नंबर हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यह 50 के राइट आंसर का तारापुर में किया गया। कहाँ क्या था? तारापुर में। 50 तक हो गया क्वेश्चन और 50 बचा है। दोस्त आप वीडियो के अंत तक बने रहना। वीडियो तभी मज़ा आता है जब चीज़ों का बार बार चीज़ों को सुनिएगा, बार बार वीडियो को आप चीज़ों को सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। लाइक सब्सक्राइब भी कमेंट कर दीजिएगा मेरे भाई दोस्त। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मौर्य साम्राज्य के संस्थापन कौन था? आप सभी को पता है मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? आप सभी को पता है मौर्य वंश के तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका राइट आंसर क्या? 51 के राइट आंसर का सी होगा। चंद्रगुप्त मौर्य था। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापन किसे? तो विजयनगर के साम्राज्य का संस्थापन किसने किया था? हरिहरबुक्का ने किया था। कब किया था? 1336 में किया था। दोनों दो भाइयों था। 47 नंबर हो गया। माफ़ कीजिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन क्या था? भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय शक्ति व्यापारी के लिए आया था? तो सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाल आया था। सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाल आया था। सबसे बाद में भी कौन गया था? पुर्तगाल भी गया था। राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान के समाजवादी शब्द किस वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो समाजवादी धर्मनिरपेक्षता से 42वां जोड़ा गया था। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक यानी CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो CAG का नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह कुचिकल जलप्रपात है। राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है। देखो तो बिहार पुलिस क्वेश्चन पूछा हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था? क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। 58 नंबर क्वेश्चन क्या आता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण का आवश्यक गैस कौन सा है? तो
कार्बन डाइऑक्साइड है। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन से है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन था, अंडाणु हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ब्रेकिंग पाउडर का मुख्य घटक कौन सा है। ब्रेकिंग पाउडर का मुख्य घटक कौन सा है, तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। 61 क्वेश्चन क्या कहता है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो 61 के राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, NH3। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो 62 के राइट आंसर क्या, ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में इंटरनेट सेवा आम जनता के लिए किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 63 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1995 में। कब क्या था, 1995 में। 64 नंबर क्वेश्चन क्या था, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होता है, तो 5 भेद होते हैं। गंगा किस प्रकार की संज्ञा, क्वेश्चन क्या है, गंगा किस प्रकार की संज्ञा है, तो 65 का राइट आंसर क्या होगा, व्यक्तिवाचक है। 65 के राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया था, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया था, 66 का राइट आंसर 7 अप्रैल को मनाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो 67 के राइट आंसर क्या होगा, बरगद होगा। हरित क्रांति का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है, तो हरित क्रांति का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है, MS स्वामीनाथन को जाता है। राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन था, तो आप सभी को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल था, जो उत्तर प्रदेश से था। माफ कीजिएगा, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। तो 69 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। 70 नंबर क्वेश्चन क्या था, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आप सभी इसरो का मुख्यालय कहाँ, बेंगलुरु में है। 70 हो गया। 71 क्वेश्चन क्या था, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन का श्रेय किसे दिया जाता है। हाँ, क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन का श्रेय किसे दिया जाता है, तो 71 के राइट आंसर था, ए नंबर क्या होगा, ए न होगा, पिंगेलिया बेनकिया को जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन क्या था, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष प्रारंभ। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मोस्ट भी है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष शुरू हुआ था, तो 72 का राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, 1984 में। स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है, तो स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, 73 का राइट आंसर क्या, अमृतसर में स्थित है, पंजाब में। 74 नंबर क्वेश्चन क्या था, भारत की श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। श्वेत क्रांति किसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। 74 है। 75 के राइट आंसर क्या होगा, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है, तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है, तो संघ संबंध पर आधारित है। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 14 क्या है, विधि के समानता देता है। तो 76 के राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, विधि के समानता यानी कानून सब के बराबर होगा, चाहे तो अमीर हो या गरीब हो, कानून सबके साथ बराबर है, चाहे कोई भी हो, कानून सबके साथ बराबर होगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था, आप सभी को पता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। 68 हो गया। भारत के सबसे लंबे समुद्री तटवर्ती किस राज्य में स्थित है, सबसे लंबी तटवर्ती गुजरात होगा। राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, क्या होगा, गुजरात। 78 के क्या होगा, सी हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो क्या होगा, बृहस्पति ग्रह। इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है, तो 80 के राइट आंसर क्या होगा, अग्नाशय से। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा एक क्षार है,
कौन एक क्षार है 81 के राइट आंसर क्या होगा NaOH होगा। 82 नंबर कहता है रैम किस प्रकार की मेमोरी है। रैम किस प्रकार की मेमोरी था, तो 82 के राइट आंसर क्या होगा वो अस्थाई है। क्रम शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, तो 83 के राइट आंसर क्या हो जाएगा क्रम शब्द किस भाववाचक है। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था, तो ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे BR अम्बेडकर थे। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहता है, भारत में बोलेगा श्वेत क्रांति का जनक किसे कहता है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहता है। राइट आंसर क्या होगा, विश्व में बोलेगा तो विश्वरैया हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा सी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। माफ कीजिएगा, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो ये पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा होगा 87 के राइट आंसर क्या होगा सूरज है। ये बोलेगा चंद्रमा का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी होगा। ऑक्सीजन का खोज किसने किया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन का खोज किसने किया था, जोसेफ पिस्टले ने किया था। राइट आंसर क्या होगा बी हो जाएगा, जोसेफ पिस्टले ने किया था। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है CPU का फुल फॉर्म क्या था, क्वेश्चन क्या है रिपीट है, तो 89 के राइट आंसर क्या होगा सी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कबीर किस भक्ति धारा से संबंधित था, तो कबीर था किस धारा के 90 के राइट आंसर निर्गुण धारा के, जो निर्गुण भगवान को जो निराकार करे, निर्गुण जो भगवान को नहीं माने निर्गुण। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो 91 के राइट आंसर क्या होगा नॉर्थ लाथुरबुक था। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा कहाँ स्थापित किया गया था 92 के राइट आंसर तारापुर में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था, आप सभी को पता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था 5 जून को। DNA का फुल फॉर्म क्या आता है DNA का फुल फॉर्म क्या आता है, तो 94 के राइट आंसर क्या होगा बी होगा। अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण कौन सा है, अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण क्या है सल्फर डाइऑक्साइड। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे, प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे, तो 96 के राइट आंसर क्या होगा बी होगा CV रमन हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है 97 का राइट आंसर क्या संघ सम्मत पर। 58 नंबर क्वेश्चन का माउस किस प्रकार की कंप्यूटर का उपकरण है, तो माउस किस प्रकार कंप्यूटर का उपकरण है, तो 98 का राइट आंसर क्या होगा डी होगा इनपुट डिवाइड है। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है तत्सम शब्द किस भाषा से सीधे ली गई है, तो तत्सम किससे ली गई है संस्कृत से लिया है। 100 क्वेश्चन क्या कहता है भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि मोटिवेट हमको मिलता रहे और अच्छा से अच्छा वीडियो बना के आपके साथ वीडियो को पहुंचाए। वीडियो कैसा लगा लास्ट में बताइएगा। आज यहीं तक रहने देते हैं, इससे अगला क्लास कॉल होगा। धन्यवाद।